हे गाइस, आई एम बैक विद द स्ट्रैटेजी। मैंने इस बार बिजनेस लॉ का स्ट्रैटेजी लाया हूँ, बिजनेस लॉ एंड एथिक्स के बारे में स्ट्रैटेजी लाया हूँ। यहाँ पे मैंने एमसीक्यूज़ का भी पैटर्न एक फॉलोअप किया है। मतलब मैंने दिसंबर 2023 और जून 2024 इन दोनों के एमसीक्यूज़ देखे और इन एमसीक्यूज़ से मुझे ये फाइंड आउट हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से एक एमसीक्यू आता है, सेल ऑफ गुड से एक आता है, नेगोशिएबल से एक आता है, एलएलपी नहीं तो पार्टनरशिप से एक आता है और कंपनी से 6 एमसीक्यूज़ आते हैं। 6 एमसीक्यूज़ इज लाइक बहुत ज़्यादा होते हैं ये। उसके बाद एथिक्स से 2 एमसीक्यूज़ आते हैं, ठीक है, और लेबर लॉ से 2 एमसीक्यूज़ ऐसे। एंड ये स्कोर करना कुछ मतलब ज़्यादा ये मुश्किल नहीं है और आपको ये 3 चैप्टर करने के बाद भी आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो एमसीक्यूज़ में। अगर मान लो आपने एलएलपी नहीं तो पार्टनरशिप छोड़ दिया है या फिर नेगोशिएबल छोड़ दिया है, स्टिल यू आर एबल टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन एमसीक्यूज। जैसे कि मैंने 24 मार्क्स गेन किए थे। मैंने एलएलपी एंड नेगोशिएबल बिल्कुल नहीं किया था, बट बेसिक मैंने मतलब तुक्का मार दिया था, वो तुक्का लग गया एंड 24 मार्क्स मुझे एमसीक्यूज में मिल गए पूरे के पूरे। उसके बाद में मैं आता हूँ कि पेपर पैटर्न एंड एनालिसिस पे आ जाता हूँ डायरेक्टली। कमिंग टू द पॉइंट कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन थे। इंपॉर्टेंट टॉपिक से कंपनी वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है एंड एथिक्स वाले टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। अभी आप बोलोगे एथिक्स में करना क्या है। एथिक्स में भाई 2-3 ही क्वेश्चन रहेंगे, नहीं तो 3-4 क्वेश्चन रहेंगे। रट्टा मार लो यार, उसका रट्टा मार लो, नहीं तो आप पॉइंटर मार लो, नहीं तो आपको इजीली आपके मतलब लैंग्वेज में लिखना है तो वैसा भी कर सकते हो। जैसे कि मुझे रट्टा मारा नहीं ज़्यादा, मैंने पहले भी बोला है, मुझे रट्टा नहीं बैठता तो मैं क्या करता हूँ, अंडरस्टैंडिंग लेता हूँ और अपने खुद के मन से लिखता हूँ, बट पॉइंटर का रट्टा मारता हूँ मैं ज़रूर। एथिक्स के जो पॉइंटर्स है ना, मतलब हेडलाइंस है ना, उनका रट्टा आपको मारना पड़ेगा, आपको वो प्रॉपरली लिखना पड़ेगा, अदरवाइज वो मार्क्स नहीं देगा एग्जामिनर, ठीक है। तो आपको एथिक्स में क्या करना है, एथिक्स में आपको रट्टा मारना है, नहीं तो आपको अंडरस्टैंडिंग लेके चलना है। 2-3 ही क्वेश्चन होते हैं, रिपीट बेसिस पे आते जाते रहते हैं, तो उनको ही आपको टारगेट करना है। उसके बाद में आते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है, मतलब कंटीजेंट हो गया, क्वाइसी हो गया, या फिर ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, कंडीशंस ऑफ एक्सेप्टेंस हो गए, कंडीशंस ऑफ ऑफर हो गए, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादातर पूछे जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है इस बार फ्री कंसेंट, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, इसके बारे में इस दिसंबर 2024 में पूछेगा। एंड स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट आपको ज़रूर करना है, क्योंकि 2 क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं। एक तो केस स्टडी आता है और दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो लॉन्ग टर्म वाला क्वेश्चन आता है, डिस्क्रिप्टिव वाला क्वेश्चन आता है। तो पिछली बार क्या आया था, बेलमेंट का क्वेश्चन आया था, ठीक है। इस बार आई थिंक सो बेलमेंट नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। एक तो आपको गारंटी अच्छे से करके जाना है और एजेंट का क्वेश्चन आपको अच्छे से करके जाना है। एजेंट 2 अटेम्प्ट में नहीं आया है बिल्कुल भी, तो आपको एजेंट का क्वेश्चन ज़रूर ज़रूर करके जाने, ज़रूर करके जाने। हाईली इंपॉर्टेंट है। 80% चांसेस है कि ये एजेंट का क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और गारंटी का क्वेश्चन जो है ना, आपको केस स्टडी में मिलने के ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। एंड देन कमिंग टू द पॉइंट, कंपनीज एक्ट में जब हम आते हैं, ठीक है, कंपनीज एक्ट में शेयर कैपिटल के चैप्टर का एक आपको क्वेश्चन फिक्स दिखेगा। आपको एक फिक्स क्वेश्चन दिखेगा जो कि शेयर कैपिटल से आता ही आता है। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। अगर आप थोड़ा सा भी मतलब नोट्स बना के पढ़ते हो, अच्छे से पढ़ते हो, तो आप इजीली 7/7 स्कोर कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद में हम आते हैं डायरेक्टरी पे। डायरेक्टर में क्या है ना, छोटा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है और अंडरस्टैंडिंग वाला चैप्टर है, तो 2 क्वेश्चन तो फिक्स है यहाँ पे, 2 क्वेश्चन फिक्स है। अब अगर आपका नसीब अच्छा होगा तो 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसमें से एक केस स्टडी होगा आपके लिए, ठीक है, केस स्टडी होगा आपके लिए, और 2 क्वेश्चन आपके फिक्स है ऐसे भी, तो 3 क्वेश्चन आने के चांसेस हाई है। मतलब 80% लेके चलो इसका भी, कि भाई आपको 3 क्वेश्चन मिलने ही मिलने डायरेक्टर के। देखो कितने इजी इजी चैप्टर से, मतलब ये वाला अगर नहीं किया, बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया आपने, नहीं तो ये वाला कि एजेंट करना है, गारंटी करना है, शेयर कैपिटल करना है, डायरेक्टर करना है, आप इजीली 50+ जाते हो और आपके एमसीक्यूज अलग से आपके हो जाएंगे। एंड देन कमिंग टू द पॉइंट, ऑडिटर वाला जो है ना, ऑडिटर वाला जो चैप्टर है, उसमें से इंस्टीट्यूट काफ़ी पूछ रहा है। इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, ऑडिटर में से काफ़ी पूछ रहा है। इस बार वो मैनेजमेंट से भी पूछ सकता है, मतलब मैनेजमेंट में मतलब एजीएम का कंडीशंस बताओ, नहीं तो ईजीएम कैसे कंडक्ट करते हैं वो बताओ, कोरम के बारे में प्रोविजंस लिखो, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें से भी एक क्वेश्चन फिक्स होता है। नहीं तो ऑडिटर का रेजिग्नेशन के बारे में बताओ, प्रोसेस क्या है, नहीं तो फ्रॉड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, नहीं तो ऑडिट रिपोर्ट में क्या आता है वो बताओ। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं।
ऑडिटर में आप ध्यान रखना, अच्छे से करना है आपको ऑडिटर का पार्ट, और मैनेजमेंट का पार्ट आपको अच्छे से करके जाना है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये चैप्टर्स, आपको जस्ट दिखता है वो, आप नोट्स बनाओगे अच्छे से पढ़ोगे ना 50+ आराम से आ सकते हैं आपके। उसके बाद में मैं पेपर पैटर्न पे आता हूँ। अभी यहाँ पे मैंने पेपर पैटर्न दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का रहता है, क्वेश्चन नंबर बी जो है वो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में से रहता है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ कहाँ से रहेगा, कंटीजेंट लायबिलिटी, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, नहीं तो ऑफर एक्सेप्टेंस, इसमें से ही क्वेश्चन होगा। ऐसा नहीं कि कोई बाहर का क्वेश्चन होगा, नहीं, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और आपने फाउंडेशन में भी किया होगा ये सब कुछ, तो आपको ये इजी जाएगा। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या आ सकता है, एजेंट का क्वेश्चन जरूर करके जाना। इस बार एजेंट का 2 अटेम्प्ट से आपको एजेंट का मतलब 2 अटेम्प्ट से एजेंट के बारे में पूछा नहीं गया, एमसीक्यू में पूछा गया था, तो आपको एजेंट करके जाना है। इस बार हाई चांसेस है इसके आने के। क्वेश्चन नंबर 3 में पार्टनरशिप का आ सकता है, नहीं तो एलएलपी का आ सकता है। मुझे लगता है कि इस बार एलएलपी का पूछेगा, एलएलपी का ज़रूर पूछेगा, और सेल ऑफ गुड्स एक्ट का पूछेगा, क्योंकि पिछली बार नेगोशिएबल का पूछ लिया था इसने, तो इस बार चांसेस है कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट को पूछ सकते हैं ये लोग। एंड इंडस्ट्रियल लॉ को पूरा इग्नोर करना है, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करने, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा है, कौन करते बैठेगा, इतना दिमाग भी नहीं लगाना है अपने को। उसके बाद में आते हैं कंपनीज एक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में शेयर कैपिटल का क्वेश्चन आपको ज़रूर दिखने को मिलेगा, और यहाँ पे उसके नीचे डायरेक्टर का क्वेश्चन कन्फर्म रहता है, ये कन्फर्म है कि डायरेक्टर का क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, तो यहाँ पे मैनेजमेंट का क्वेश्चन रह सकता है, नहीं तो ऑडिटर का, नहीं तो डिपॉजिट का, नहीं तो चार्जेस का क्वेश्चन रह सकता है। जितना भी कंपनीज एक्ट का कंटेंट है ना, इसमें से कुछ भी रह सकता है, ठीक है, शेयर कैपिटल का छोड़ के, या फिर इनकॉर्पोरेशन का रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख लेना, मोस्ट ऑफ द टाइम ऑडिटर नहीं तो मैनेजमेंट, इन दोनों में से ही रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता है। उसके बाद डायरेक्टर का क्वेश्चन एक थोड़ा बहुत फिक्स रहता है, नहीं तो कोई अदर आया तो आया, नहीं तो मतलब राइट्स आता है, राइट्स के बारे में आता है कि भाई राइट्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर के बारे में बताओ, तो वो राइट्स के बारे में भी क्वेश्चन आता है। जैसे कि मेरे टाइम पे राइट्स का क्वेश्चन आया था, ठीक है, ये अनएक्सपेक्टेड था, बट इस बार डायरेक्टर आने के हाईली चांसेस है। एथिक्स के आपको 2 क्वेश्चन मिलते हैं, आपको क्या मिलते हैं, एथिक्स के 2 क्वेश्चन मिलते हैं आपको, ये दोनों के दोनों में 14 मार्क्स लेने हैं। 14 में से 10 भी मार्क्स ले लिए ना, फिर भी आप आप इजीली पास हो सकते हो। उसके बाद आते हैं कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की केस स्टडी आती है। अभी केस स्टडी कहाँ से भी आ सकती है, आपको क्या करना है कि इंस्टीट्यूट की PYQ क्वेश्चंस को देखना है, वहाँ पे केस स्टडीज दी होंगी, उनको सॉल्व करना है, इजीली आप सॉल्व कर लोगे। नहीं तो आपको क्या करना है कि CA इंस्टीट्यूट की केस स्टडीज़ देख लेना, CA फाउंडेशन में भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की केस स्टडी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद डायरेक्टर की जो भी मतलब रेजिग्नेशन, अपॉइंटमेंट, इसके बारे में ही केस स्टडी ज़्यादातर होता है, या फिर डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। इस बार रेजिग्नेशन का भी आ सकता है कि भाई डायरेक्टर ने खुद से रेजिग्नेशन कर दिया, तो उसके बारे में क्या करना चाहोगे, ऐसा केस स्टडी आ सकता है। तो इस तरह से हमारी पूरी स्ट्रैटेजी हो जाती है कि आपको मैंने बता दिया बिजनेस लॉ एंड एथिक्स की कैसे प्रिपेयर करना है, एकदम अच्छे से प्रिपेयर हो सकता है आपको। बस